हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जस्ट अभी से शुरू होता है मेरा दिन। नहीं सॉरी, एक्चुअली मेरा दिन 1 घंटे पहले शुरू हो चुका है। एक्चुअली मैं 5 o'clock उठती हूँ और उसके बाद मैं वॉक पे जाती हूँ और बाकी जो सारे वर्कआउट है वो कर लेती हूँ। उसके बाद घर आके आर्यन का टिफिन, फिर मैं आपके साथ लाइव होती हूँ नॉर्मली। तो आज आर्यन के लंच बॉक्स में बनने वाला है पराठे, ग्रिल चिकन एंड ग्रिल वेजिटेबल्स, जो कि 50% मैंने कल रात को ही कुक करके रखी थी और अभी मैं इसे ओवन में डालूंगी और फुल कुक कर लूंगी। ये रहा व्हाइट सॉस। एक्चुअली आज ग्रिल्ड चिकन एंड वेजिटेबल्स में देने वाली हूँ, तो वो बहुत ड्राई लगेगा। अगर व्हाइट सॉस के साथ खाना तो वो अच्छा लगेगा। और उसके साथ 2 पराठे। और ये जो है ना, जब भी बाहर से खाना मंगवाती हूँ तो इसमें रायता मिलता है। तो ये वाला डब्बा मैं एक्चुअली फेंकती नहीं हूँ, इतने छोटे छोटे टिफिन बॉक्स तो नहीं है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ों में कभी कभार चटनी, कभी कभार सॉस, ये सब भर के दे देती हूँ एंड खाने के बाद इससे डिस्कार्ड कर देता है। Carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. सुबह सुबह मैं डिश वॉशर को क्लियर कर लेती हूँ ताकि इसे फिर से लोड कर पाऊँ। एक्चुअली चाय बनाने से शुरू होता है हमारा बर्तन फिर से झूठा होना। तो इस तरह से चाय के बर्तन वगैरह सारी चीज़ अगर सिंक पे पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इमीडिएटली मैं इसे पानी से थोड़ा सा क्लीन करके फिर इसमें एक एक करके लोड करना शुरू कर देती हूँ और रात को इसे ऑन करके सो जाती हूँ बस। तो एक्चुअली आज हम थोड़ा सा लेट है, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। स्टॉक तो रहेगा ही, ह्यूज स्टॉक होता है। तो हम माई चिकन एंड मोर का एक नया स्टोर यहाँ पे ओपन हुआ है, जहाँ पे चिकन का प्राइस, फिश का प्राइस दूसरे शॉप से कुछ ज़्यादा ही कम है। कितना अच्छा बात बोलूँ। इसलिए थोड़ी दूर है, फिर भी हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारे सी फूड है, मतलब समुंदर का बोलते हैं नोना जलेर माछ, और वो है सारे मीठा जलेर माछ। जब हम नॉर्मल शॉपिंग करने आते हैं तो चिकन इतना ज़्यादा जाता है हफ्ते में हमारे घर पे कि लगेगा, मतलब कोई भी अगर अंजन लोग देखेंगे तो लगेगा इनके घर में कोई फंक्शन है। फंक्शन के लिए इतने सारे चिकन ले रहे हैं, बोरी भर भर के चिकन जाता है। तो अभी हम आगे प्रणब भंडार। एक्चुअली आज हम चाय पी के भी नहीं निकले, यहाँ से हम कचौड़ी खाएंगे, खा के फिर चाय यहाँ से नहीं पियेंगे क्योंकि चाय यहाँ का इतना टेस्टी नहीं होता। और घर जाके फिर हम चाय बनाएंगे, चाय बना के चाय पियेंगे, थोड़ी देर अड्डा देंगे, उसके बाद बाकी का काम। किस्मत हमारा बहुत ही खराब है, कचौड़ी सारा खत्म हो चुका है सारा। झूलू झूलू कान मूली मूली, कान मूली, झूलू झूलू कान मूली मूली, कान मूली। এবারে খাড়া খাড়া কান मूली मूली, मूली 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 मूली, खारा खारा कान मूली मूली। रॉयल तरीके से खाना है इसे। बिस्किट, एक बिस्किट भी, वो भी मारी बिस्किट, ये भी रॉयल तरीके से खाना है इसे। सोफे में बैठ के या तो बेड में जाके आराम से खाना है। मैं सोनू मम्मम को आराम से खाना है। रॉयल बच्चा, मेरा रॉयल बच्चा। बहुत उम्मीद के साथ एक्चुअली हम गए थे कचौड़ी खाने। उसके बाद जब हम वापस जाते हैं नॉर्मल शॉपिंग करने, तो उसके बिल्कुल बगल में ही है प्रणब भंडार। तो वहां से हम लोग कचौड़ी खा के आते हैं। तो वहां पे जाके जब नहीं मिला तो बिल्कुल उम्मीद पे तो पानी फिर गया। सिर्फ पानी नहीं,
मुंह का पानी फिर गया बिकॉज आते वक्त इतना ज़्यादा माउथ वाटरिंग हो रहा था कि लगता है कि कार में बाढ़ आ जाएगा। तो इसलिए घर आते ही हम लोगों ने, मतलब घर आने से पहले ही हम लोगों ने कचौरी ऑर्डर की है और छोला दाल, चने का दाल और कचौरी। हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। नॉर्मली हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, चाय और बिस्किट से हमारा हो जाता है और जल्दी जल्दी में खाना बना लेते हो, फिर हमारा लंच हो जाता है। तो आज लंच में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या आज शॉपिंग की है। एंड अभी चाय के साथ थोड़ा सा बिस्किट लेने का बना है, क्योंकि जब तक मेरा ना अभी ये पीछे से ना बिल्कुल सर दर्द हो रहा है, बिल्कुल ये पीछे से एकदम हैंग कर गया है। कान में जैसे ऐसा एक साउंड, जैसे कान खराब अगर हो जाता है तो जैसे कि होता है, तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, क्योंकि चाय की वजह से। सुबह से चाय पेट में नहीं गया और इतना लेट तक हम बाहर थे, इतना लेट तक भी चाय पेट में नहीं गया। अभी जाके अच्छा लगेगा चाय पीने के बाद, तो वो तो पीना ही है। ये सारे हम लोगों का, हाँ ये सारे फिश और चिकन हमारा। इस बार थोड़ा सा कीमा लाई और फिश फ्राई करने का, खाने का एक्चुअली मन नहीं है, क्योंकि फ्राइड चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें जितना कम हो उतना ही अच्छा। तो मैं इस तरह की लाई हूँ पूरा भेटकी माछ, एकदम दोनों साइड का फिले उठा के, क्योंकि मुझे इससे स्टेक बनाना है। आर्यन को स्टेक बहुत पसंद है। शॉपिंग क्या करेंगे, वेज नॉन वेज क्या शॉपिंग होगा, हर रोज क्या खाना बनेगा, ये सब कुछ आर्यन के टेस्ट के ऊपर एक्चुअली हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। मैं मिथुन को अगर पूछती हूँ कि मिथुन तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें जो मन करे तुम बना लो, कोई बात नहीं, जो जल्दी में हो जाएगा बना लो। जब मैं खुद को पूछती हूँ कि आज क्या बनाए, उसके बाद मेरा मन वही करता है कि पहले आर्यन को पूछूं तो उसे क्या खाना है, फिर आर्यन को पूछती हूँ आर्यन का लिस्ट। मम्मा ये मैश्ड पोटैटो और उसके साथ ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, एक स्टेक, एक चिकन स्टेक या फिश स्टेक भी चलेगा। ये अबे ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है हरियाणा, तुमने पूछा इसलिए बोला। तो स्टेक बना के देना है उसे। और तो ये सारे चिकन, कुछ ड्रम स्टिक अलग से लाती हूँ, करी कट अलग से लाती हूँ, ब्रेस्ट पीस जो होता है वो सैलड के लिए वो अलग से लाती हूँ, ये सारी चीज़ें। चीयर्स। अभी ना चीयर्स करने का भी मन नहीं कर रहा है, अभी लगता है बस गटक जाऊं। नहीं, चाय को गटकना नहीं चाहिए, तो चाय का इंसल्ट होता है, इसे धीरे धीरे सिप लेके पीना चाहिए। वैसे तो ब्रेकफास्ट के बाद ही चाय पीना चाहिए, पर आज मतलब क्रेविंग थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है और वो आने में अभी 40 मिनट्स लगेगा। Deep and abiding, liking for you is all I need. तो आज बस यही फिश लाई, प्रॉन थोड़ा ज़्यादा है तो ये कवर नहीं होगा, तो इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। ये और एक डब्बा है, और ये जो कातला फिश है ना, ये गाइस बहुत बड़ा, मतलब पीस भी बहुत बड़ा है, पर एक्चुअली जो फिश था वो भी बहुत बड़ा था। 10 किलो का 10 या 12 किलो क्या एक बोला था, तो इतना बड़ा फिश था, तो एक एक पीस भी इतना बड़ा हुआ है। एंड मैंने बोला कि बीच में से कट मत करो, ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना। और कातला जबकि मेरा फेवरेट है, तो जब भी बड़े साइज का कातला आता है ना, तो मिथुन का सबसे पहले वही नजर रहता है कि चलो पेटी का पीस ले लेते हैं। इतने बड़े बड़े हैं, मतलब ये खाने से भी ज्यादा मेरा मन है कि कब मैं इसे कुक करूंगी। आज रात को, आज दोपहर को एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि लंच में हमारा एक प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी हम लोग खा लेते हैं चाय बिस्किट के अलावा सुबह, तो हम लंच नहीं कर पाते।
तो ऑब्वियसली आज भी लंच नहीं कर पाएंगे, तभी कुकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आ गया हमारा कचौड़ी, तो सर्व कर लेते हैं। फिर तो कटोरी की जरूरत ही नहीं है, इसमें जब अलग अलग पैक किया है तो इससे काम चला लेते हैं। पर चना दाल भी इतना पतला, तो राइस के साथ मसूर दाल जैसे कि हम खाते हैं बिल्कुल ऐसा है। मूंग दाल भी हम थोड़ा सा थिक खाते हैं, बहुत ज्यादा पतला है चना दाल, पर खुशबू अच्छा आ रहा है। एक्चुअली वेज, जब भी वेज का कोई खुशबू नाक में जाता है तो ही एक भोग वाला फीलिंग्स आता है, क्योंकि चना दाल भी हमारे भोग में से आता है। लुची छोला ডাল এটা আমাদের খুব ফেমাস একটা প্রসাদ। চলো। Liking for you is all I need until my heart gives in. I will do everything I can for you. ये एक्चुअली चना दाल का झोल है, झोल। होल चना दाल एक साइड में और जो झोल है मतलब पानी ऊपर। फिर भी चलो, जब आपको खाने का मन हो, ये अगर मैं बनाने जाती ना तो पता नहीं कितना टाइम बाद मैं इसे डिनर में करती थी, या डिनर से पहले, तो एटलिस्ट मिल जाता है। ছাতুর স্টাফিং না এর ভেতরে, কড়াইশুটির কচুরি ছিল, কিন্তু ওটা তোমার কম্বোতে আসবে না। আচ্ছা, আলাদা নিতে হবে আর কচুরিটা আলাদা নিতে হবে। আজকে এত তামঝাম না করে তাড়াতাড়ি করে অর্ডার করেছি, কম্বো মিলা কম্বো ले लिया। But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall, and deep and abide in liking for you. Good evening everyone। तो मेरा जो कुछ प्रोडक्ट शॉट था एक्चुअली आफ्टर लंच तो वैसे किया ही नहीं, तो लंच टाइम पूरा मेरा प्रोडक्ट शॉट में निकल गया। तो अभी मैं बनाऊंगी फिश करी एंड राइस, जबकि लंच हमारा नहीं हुआ। राइस वाइस तो दूर की बात है, मतलब कुछ भी हमने नहीं खाए, सिर्फ जो कचौरी खाए थे वो भी 3-3 एक पैकेट में था, हम लोग 2-2 खाए थे, उसके बाद और कुछ खाने का मन ही नहीं किया था। तो अभी हम थोड़ा सा राइस और फ्रेश गर्मा गर्म चिकन करी खाएंगे, सॉरी चिकन करी, फिश करी खाएंगे। और कातला फिश जिस दिन लाती हूँ उस दिन अगर एक पीस भी ना खाओ तो मन नहीं भरता। मिथुन के लिए है वो हिल्शा के, मिथुन का ये फीलिंग्स है हिल्शा के लिए, और मेरा ये फीलिंग्स है कातला माछ के लिए। इंसान के चॉइस, पसंद नापसंद, टेस्ट बदलते रहते हैं, पर ये कातला के बारे में मेरा जो टेस्ट है ना, ये आज तक नहीं बदला। बचपन से मुझे कातला फिश बहुत पसंद है, और कातला का पेटी, हाँ मतलब गादार माछ बोलते हैं, जो कि पीठ के साइड का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे अच्छा कि मैं ना खाऊं तब भी चलेगा, पर फिश छोटा हो या बड़ा, पेटी मुझे बहुत पसंद है। और मुझे सिर्फ सॉल्ट के साथ इसे मैरिनेट करना है, क्योंकि आज मैं इसका वाइट करी बनाऊंगी। अब बोल सकते हो फिश रिजाला, तो ऐसे ही कुछ बनाऊंगी, जिसके कारण मुझे इसमें टर्मरिक या तो रेड चिली पाउडर ये सब ऐड नहीं करना है, बस ऐसे ही रहेगा। और इतने बड़े फिश के साथ, जबकि इसमें ना फैट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके साथ आप सिंपल सा पतला झोल नहीं बना सकते, तो एक स्मेल आता है। और इसे मुझे एक्चुअली आज फ्राई भी अच्छे से करना है। अगर फ्राई अच्छे से नहीं करूँगी ना तो इसमें से हल्का एक स्मेल आता है, जो कि बहुत ही नेचुरल है, पर आर्यन को वो पसंद नहीं है, आर्यन खा नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल से उसे भी फिश की आदत लगवाई है, तो ये मैं इतना जल्दी हाथ से निकालने नहीं दे सकती। Until my heart gives in, I will do everything I can for you. तो पहले तो मुझे गरम मसाला विद बे लीव्स मुझे इसमें छौंकना है, और रेड चिली भी मैं इसमें ऐड करूंगी। और रेज़ाला में मैं हमेशा अनियन फ्राई करके देन उसका एक पेस्ट बना लेती हूँ, वो यूज़ करती हूँ।
उसके साथ मुझे ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट में रॉ ऐड कर लेती हूँ, एंड देन थोड़ा सा सॉल्ट, और इसके साथ मुझे इसे कुक करना है कुछ टाइम तक। और इस टाइम पे मुझे इसमें घी ऐड करना है। एक्चुअली घी अगर पहले ऐड करूँगी ना तो घी जल जाता है। कुछ ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दूंगी। देन गरम मसाला पाउडर, होल गरम मसाला के बाद गरम मसाला पाउडर भी हमें थोड़ा सा ऐड करना है। फिर मिक्सिंग कप में लगा हुआ जो मसाला है उसे थोड़ा इसमें पानी डाल के फिर उसे भी ऐड करना है। एक रिच टेस्ट के लिए इसमें आप कैशू पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अनियन के साथ आप कैशू फ्राई करके भी इसका पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं, पर आपको मैं कैशू नहीं डालना चाहती। रेज़ला तो रेज़ला ही होता है, सारी चीज़ें अगर स्किप कर दूँ तो क्या रेसिपी। अब इसमें मुझे कर्ड ऐड करना है। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड किया था क्योंकि रेज़ला में थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी आता है। मम्मा, डिनर, फूड कौन खाएगा?